Okay, you think you know me? That's cute. Because even I don't know myself fully yet. And that is the reason I am reintroducing myself today. Welcome back to my YouTube channel. If you're new here, hi, I am Akshita. I am 28. I'm emotionally complex, mentally tired, and somehow still hopeful that things are going to turn out my way. People think that I have my life together, which I do, but सिर्फ 50%. बाकी 50% भगवान जी मेरे साथ खेल खेलते रहते हैं. और उसी खेल खेल में मैं 28 साल की हो चुकी हूँ विद बैक पेन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड आई एम अ सर्टिफाइड एल्डर डॉटर विद एंगर इश्यूज, नो पेशेंस, जीरो टॉलरेंस लेवल एंड गुस्सा. उसके बारे में तो आप पूछो ही मत. आई हैव अ जॉब, आई एम एन आईटी इंजीनियर क्योंकि पापा को स्टेबल करियर चाहिए था मेरे लिए. एंड आई डू कंटेंट क्रिएशन बिकॉज थेरेपी इज काइंडा एक्सपेंसिव. मेरे घर वालों ने मुझे जिंदगी भर बस यही बोला है कि जो भी करना है शादी के बाद करना, या पति के साथ करना, या बड़े होने के बाद करना. सो आफ्टर 27 years of existence on this planet Earth, I have decided कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं. So, if you are an elder daughter who has raised everyone except herself and received traumas instead of trophies, I'm sure you'll relate. And in this video, I'm just going to tell you who am I today. Like today, 22nd of January 2026. And honestly, it keeps changing on a daily basis. तो अभी मैं आपको मेरी जिंदगी का थोड़ा सा बैक स्टोरी बताती हूँ. So I was born in 1999. I completed my schooling and college in Chhatrapati Sambhajinagar till 12th. उसके बाद संभाजीनगर के कॉलेजेस में प्लेसमेंट नहीं मिलती है पापा, पुणे में बहुत स्कोप होता है, ऐसा बोलकर मैंने पुणे के कॉलेज में एडमिशन ले लिया. एंड द कॉलेज वाज नन अदर देन सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट्स. यहाँ 4 साल गुजारते गुजारते मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे बाकी सारी चीजों में इंटरेस्ट है, इंजीनियरिंग को छोड़ के, और थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है इन मॉडलिंग एंड फैशन शोज. तो इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में पापा के साथ झगड़ झगड़ के मैंने फैशन शोज किए, और उसी के अगले साल उनसे गालियां खा खा के फिर छोड़ भी दिया. फिर आया फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट्स का मौसम, और हम भी प्लेस हो गए. और उसी कंपनी में मैं आज तक काम कर रही हूँ क्योंकि मेरा गोल जो कि कंटेंट क्रिएशन और पापा का गोल जो कि है पैसे कमाना, दोनों उसमें बैलेंस हो जाता है. और इतनी सी मेरी जिंदगी को सॉर्ट करते करते मैं 28 साल की हो चुकी हूँ. मेरे पूरे खानदान में कोई ऐसी लड़की नहीं होगी जिसने 28 की उम्र सिंगल होते हुए देखी हो. आई एम दैट लकी वन. एनीवेज, ये था इन जनरल मेरे जिंदगी के बारे में. अब मेरे स्वभाव की बात करें तो यू माइट सी मी एज अ वेरी काम सॉर्टेड काइंड ऑफ गर्ल, लेकिन सिर्फ मेरे दोस्तों को ही पता है कि हाउ ड्रामेटिक आई कैन बी अबाउट द स्मॉलेस्ट थिंग्स. आई थिंक कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ. लाइक लिटरली, एल्डर डॉटर, कॉन्फिडेंस प्रो मैक्स, मैं सब कुछ कर सकती हूँ. बट ये सब करने से पहले मैं बस थोड़ा सा रो लेती हूँ बिकॉज आई फील कि रोना गिव्स मी अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस, एंड दैट इज हाउ आई कंफ्यूज पीपल. कॉन्फिडेंस से याद आया, वैसे तो कॉन्फिडेंस बहुत है, लेकिन जब भी मुझे किसी से मिलना होता है या मीटिंग करनी होती है, आई जस्ट कीप रिहर्सिंग कॉन्वर्सेशंस इन माई हेड. लाइक इफ आई एम ड्राइविंग, आई विल कीप टॉकिंग टू माई सेल्फ. दैट इज माई हैबिट. वो बस एक आदत बन चुकी है. एंड दैट इज बिकॉज कॉन्फिडेंस कितना भी हो, अब इस उम्र में इवॉल्व होते होते मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट बन चुकी हूँ who loves little bit of attention. I know it makes zero sense, but that is just my personality. पहले आई यूज टू बी अ वेरी ओपन पर्सन. लाइक मुझे नए फ्रेंड्स से मिलना, नए लोगों से मिलना, नए दोस्त बनाना, ये सब बहुत अच्छा लगता था. बट अब मेरे से इसमें से कुछ भी नहीं होता है. एंड पहले आई यूज टू केयर अ लॉट अबाउट पीपल, बट अब वो भी मुझसे नहीं होता है. लाइक पहले मैं सबके बारे में सोचती थी, लेकिन अभी आई एम लाइक हटाओ यार, मुझे अच्छा लगना चाहिए. आई शुड बी हैप्पी, बाकियों को हमारे बाद देखेंगे. पहले मैं खुश हूं या नहीं वो देखते हैं. इसको क्या हम सेल्फिश बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, बट अब जो भी है ऐसा ही है. वक्त ने किया कोई हंसी सितम. यू नो, आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन. अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं आती है तो मैं डायरेक्टली सामने वाले इंसान को बोल देती हूँ कि मुझे वो चीज पसंद नहीं आई है. अभी इसमें भी दो कैटेगरीज होते हैं. एक कैटेगरी जिसमें लोग रूड बन के वो चीज करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो मैं नहीं करती हूँ. तो ये तो अभी लोग ही बता पाएंगे कि मैं ऐसी हूँ या नहीं. आई थिंक आई एम इन द नॉट रूड वाला कैटेगरी, होपफुली. देन मेरी जिंदगी में कुछ कुछ ऐसे फेज आते हैं जैसे कि प्रोडक्टिविटी, हीलिंग, बिकमिंग दैट काइंड ऑफ गर्ल. एंड 2 हफ्ते बाद वो फिर चले भी जाते हैं. I don't know why this happens. Maybe periods might be the reason for that. Yeah, periods might be the reason. And periods से याद आया, I like eating waffles on my period days, so you can send it to me whenever you want. And you know, वैसे तो मैं बहुत ही ज़्यादा
ऑप्टिमिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन हूँ। लाइक मैं इन दो लाइंस पे ही जिंदगी जीती हूँ। पहली, सब कुछ अच्छा ही होगा, एंड दूसरी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बट व्हेन आई फील कि माई लाइफ इज लिटिल मेस्ड अप, एट दैट टाइम आई स्टार्ट क्लीनिंग माई हाउस, आई स्टार्ट क्लीनिंग माई वार्डरोब, आई स्टार्ट चेंजिंग माई बेडशीट्स, एंड ये सब करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि माई लाइफ इज ऑल सॉर्टेड आउट। डज दैट मेक एनी सेंस? आई डोंट थिंक सो। बट ये सब करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो जिंदगी है वो मेरे कंट्रोल में है, एंड इट इज ऑल सॉर्टेड आउट। आई होप दैट मेक्स सेंस। आई गेस इतनी सारी चीजें बताने के बाद अभी तक तो आपने मुझे अच्छे से जान ही लिया होगा, एंड ऑल ऑफ दिस जो मैं आज हूँ, this is because there was a moment last year where I was just sitting randomly on my bed in my bedroom, and I realized that I just couldn't keep living everyone else's expectation. It was just a quiet realization that you cannot please everyone and you cannot keep doing things जो बाकी के लोगों को अच्छे लगते हैं. So वो सब कुछ करो जो तुम्हें अच्छा लगता है. मैं सबको इस दुनिया में खुश नहीं कर सकती हूँ, and the main goal and main aim of my life is to keep myself happy, keep doing things that make me happy, and that was the moment what changed everything for me. So I decided कि I will explore the world, meet new people, try new things, and do something I'm afraid of doing, because जिंदगी हमको एक बार ही मिलती है, and अगर आप सबसे डर डर के वो सारी चीजें करते रहोगे जो लोग तुमको बोल रहे हैं करने के लिए, देन माय डियर फ्रेंड, यू आर नॉट लिविंग द लाइफ। तुम जिंदगी को जी नहीं रहे हो। ये मुझे उस मोमेंट में रियलाइज हुआ, एंड देन आई डिसाइडेड टू टेक स्टैंड फॉर माई सेल्फ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम ऑल्सो लिटिल स्केयर्ड ऑफ फेलिंग, बट आई एम ऑल्सो स्केयर्ड ऑफ नेवर ट्राइंग। लाइक मुझे ऐसा एक डर लगा रहता है कि जो मुझे चाहिए अगर वो मैंने आज ट्राई नहीं किया तो आई हैव रिग्रेट्स लेटर कि काश मैंने वो ट्राई कर लिया होता, एंड देन माई लाइफ वुड हैव टर्न्ड आउट वे डिफरेंट देन इट इज नाउ. सो आई हैव डिसाइडेड टू ट्राई फॉर वॉट एवर आई वॉन्ट इन माई लाइफ सो दैट आई डोंट रिग्रेट लेटर. एंड इसके अलावा देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ, like learning to be patient, trying to control my anger, letting go of things which do not matter or would not matter after a few years, learning self-love, and trying to be at peace with whatever I have in my life. And this journey is a never-ending journey. ये कभी नहीं रुकने वाली है, of exploring yourself and getting to know a new you every day. Yeah, so this is who I am right now, oversharing on internet and still figuring things out. I hope you all do the same and make yourself a priority. I don't think ये मेरा reintroduction चल रहा है अभी. I guess I'm doing motivational video. Sorry guys if I got a little distracted. I know मैं थोड़ा सा इधर उधर भावनाओं में बह गई. I guess मैंने सारी चीजें कवर कर ली है in my reintroduction video. अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई चीजें कवर नहीं की है and you want to know more about me, do let me know in the comments down below and I'll try to respond to it. अगर आपको कुछ और वीडियो देखना है तो do let me know in the comments. And I guess that was it for our today's video. Like, share, comment, subscribe करना बिल्कुल भी ना भूले. And until our next video, keep loving, keep watching. Bye bye.